मुहर्रमुल हराम के दिन अच्छा खाना बनाना, अच्छा खाना बनाओ घर के अंदर में, बेहतर से बेहतर खाना बनाओ, खुद खाओ, अपने परिवार को खिलाओ, बच्चों को खिलाओ, बीवी को खिलाओ, माँ को खिलाओ, बाप को खिलाओ, चचा को खिलाओ, पड़ोसी को खिलाओ, मोहल्ले वालों को खिलाओ। अल्लाह जितना तौफीक दे खर्च करो। मुहर्रम 10वीं मुहर्रम को जिसका दस्तरखान वसी होगा, जिसके घर में जो जितना खर्च करेगा, अल्लाह साल भर तक उसकी रोजी में बरकत अता फरमाए। बड़ी फजीलत है 10वीं मुहर्रमुल हराम की। 2 रोज़े रखो, नहीं तो कम से कम 1 रोज़ा रखो। तो इंशाअल्लाह कल 10वीं है, तो इंशाअल्लाह रोज़ा रखेंगे। देखिए, हम ज़बरदस्ती ज़ोर नहीं डाल रहे हैं आपको, इसलिए ज़ोर नहीं डाल रहे हैं कि ये फ़र्ज़ रोज़ा नहीं है, हम ज़ोर नहीं डाल रहे हैं। आप किसी पे इजाज़त चाह रहे, इंशाअल्लाह कल रोज़ा रखेंगे, इंशाअल्लाह इरादा है। अच्छा, रोज़ा रखेंगे तो क्या मिलेगा? मेरी माँ बहनों सुनो, काल अगर तुमरा रोज़ा रखबो की पाबो, की मिलबे 1000 रोज़ार सवाब। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। 1000 रोज़ा रखवार सवाब मिलतो काल के रोज़ा रखबो तो। और सुनो, यहीं पर नहीं, एक उम्रे का भी अल्लाह सवाब अता फरमा देगा। 100 शहीदों का अल्लाह सवाब अता फरमा देगा। 100 लोगों को खाना खिलाने का अल्लाह सवाब अता फरमा देगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, तौबा करो कि हम लट्ठी खेलना नहीं है। हाँ, अब रही बात यह है कि लट्ठी आपको खेलना है, सीखना है, चलाना है तो और दिनों में भी चलाइए, सीखिए, खेलिए, कोई मना तो नहीं है। लेकिन ढोल बाजे के साथ नहीं, डीजे के साथ नहीं, डिस्को के साथ नहीं, ताशा के साथ में नहीं है। और कुर्बान जाओ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपको पता होना चाहिए आपका बाप का नाम क्या था? अरे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाप नाम की छिले? हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कुर्बान जाइए। माँ का नाम क्या है? हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कुर्बान जाइए। हज़रत इमाम हुसैन जब पैदा हुए तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अली इसका नाम क्या रखे हो? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि या रसूल अल्लाह, इसका नाम अभी तक मैंने रखा नहीं है, इसका नाम तो आप रखेंगे। सुभान अल्लाह वाला दमाज, इसका नाम तो आप रखेंगे। हज़रत जिब्राइल तशरीफ़ लाए। हज़रत जिब्राइल ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया है कि इस बच्चे का नाम हुसैन रहेगा। इस बच्चे का नाम क्या रहेगा? हुसैन रहेगा। अरे जिस बच्चे का नाम अल्लाह रखे, उस बच्चे का मकाम कितना बुलंद होगा। अब उससे जो मोहब्बत करेगा, उससे जो सच्ची मोहब्बत करेगा, उसका मकाम कितना बुलंद होगा। लेकिन मोहब्बत का सबूत यह है कि अगर हकीकत में आप हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, शुहदाए करबला से मोहब्बत करते हैं, तो रोज़ा रखो, कुरान की तिलावत करो। रोज़ा रखो, कुरान की तिलावत करो, नमाजों की पाबंदी करो। हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, लेकिन नमाजों को क़ज़ा नहीं किया। सुभान अल्लाह। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था, उसे करबला में निभाने चले हैं।
पता है जो लोग ढोल बजाते हैं वो मुसलमान है? अरे बोले बोले जोर से बोले भाई। काहे बजा रहे ढोल भाई? अच्छा ढोल बजाता है, देखे होंगे आप भी, सुने होंगे, ढोल बजाने भी नहीं आता। ढोल बजाने भी नहीं आता, ना कोई ताल है ना कोई सुर है, बड्डे डमाडम डे डमाडम डे डमाडम। रे बुधवा तो बजे में नहीं हो सो रे टिक्की बजा वो है। बात सही है कि गलत है बोलिए भाई? बजाने वो बजाने भाई, बजाओ, ढोल बजा रहे हो तो सुनने वाले को अच्छा लगना चाहिए ना। तुम्हें बजाने भी नहीं आ रहा, फिर बजाना क्या है? फर्ज है, सुन्नत है, वाजिब है, मुस्तहब है, मुस्तहसन है, क्या है? सिर्फ गुनाह है। गुनाह है मुसलमानों, एक बात याद रखना, हशर के मैदान में अल्लाह को इसका जवाब देना होगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा होंगे, हौज़े कौसर पर अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा होंगे, उस वक्त तुम्हें इसका जवाब देना होगा। वो हुसैन जिसको मुस्तफ़ा प्यार करते थे, सुभान अल्लाह वल्लाह। जालिमों ने कर डाला खून उस नवासे का, जालिमों ने कर डाला खून उस नवासे का, जालिमों ने कर डाला खून उस नवासे का। मुस्तफा लगाते थे जिसको अपने सीने से, मुस्तफा लगाते थे जिसको अपने सीने से, मुस्तफा लगाते थे जिसको अपने सीने से, मुस्तफा लगाते थे। अच्छा देखिएगा मकाम, इंशाअल्लाह इस मौजू पर मैं बात करूंगा। पहले सबसे पहले आप लोग एक वादा करें कि इंशाअल्लाह ना ढोल बजाएंगे, ना ताशा बजाएंगे, ना लट्ठी निकालेंगे, ना उस दिन कोई खुराफात करेंगे, ना खुराफात देखेंगे, ना मेला जाएंगे, ना मेला देखेंगे, ना नाचने वालों, लट्ठी फेरने वालों, ढोल बजाने वालों के करीब जाएंगे। इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार है? जरा अपने हाथों को उठाओ। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इस दिन करने क्या है मेरी माँ बहनों, तुम भी सुनो, इस दिन करने क्या है? इस दिन करना क्या है? मुहर्रमुल हराम का जो महीना है, अगर कर सको तो रोज़ा करो ना, रोज़ा ना करो की करना छे, रोज़ा करना छे, कम से कम 2टा रोज़ा। ये रमज़ान का रोज़ा से पहले यही रोज़ा फ़र्ज था, यही रोज़ा फ़र्ज था। मुहर्रम का रोज़ा, 10वीं का रोज़ा फ़र्ज था, रमज़ान का रोज़ा से पहले। एक दामाद ससुराल गया, सास रात में मुर्गा बना के पेश की, तो दामाद बोला कि की जरूरत छिल, मुर्गार की जरूरत छिल, सब्जी बना देते। तो सास बोली कि बेटा मेरे पास 10 मुर्गी थी, एक मुर्गी ज़बह कर दिए, हम समझेंगे कि ये वो कुत्ता खा गया। अफसोस होता मुसलमानों, अपने दीन को तो समझो। मैंने आज तक औरतों को ढोल बाजे के साथ में नहीं देखा था, पहली मर्तबा ये बस्तौल की सरजमीन से आगे आया, जो देखा मैं दंग रह गया। नौजवान लड़कियां थीं जिनके सर पे दुपट्टा नहीं,
ये इस्लाम है? अरे यही इस्लाम है? अरे बोलिए ना, इस्लाम यही है? आवाज नहीं आती है। सुनो सुनो मुसलमानों, सुनो सुनो मुसलमानों, सुनो सुनो ए दीवानों, सुनो सुनो मुसलमानों, सुनो सुनो, सुनो सुनो मुसलमानों, सुनो सुनो ए दीवानों, कुरान की आयत का ये पैगाम नहीं है, कुरान की आयत का ये पैगाम नहीं है, हज़रत हुसैन वालों का ये काम नहीं है, हज़रत हुसैन वालों का ये काम नहीं है, हज़रत हुसैन वालों का ये काम नहीं है। ये ढोल ये बाजा ये तमा, ये ढोल ये बाजा ये अलम ताज़ियादारी, ये ढोल ये बाजा ये अलम ताज़ियादारी, वल्लाह तमाशा है ये इस्लाम नहीं है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो ए दीवानों, बोलो बोलो, सुनो सुनो मुसलमानों, सुनो सुनो मुसलमानों। इस्लाम के चराग को मदहम नहीं करते, इस्लाम के चराग को मदहम नहीं करते, जो दीन में नहीं है वो हम नहीं करते, जो दीन में नहीं है वो हम नहीं करते। कुरान कह रहा है कि जिंदा हुसैन है, कुरान कह रहा है कि जिंदा हुसैन है, हम इसलिए हुसैन का मातम नहीं करते। सुनो सुनो मुसलमानों, बोलो बोलो ए दीवानों, सुनो 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 सुनो, सुनो सुनो मुसलमानों, सुनो सुनो ए दीवानों। बड़ा अफसोस होता है, हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु शरीयत के खातिर, कुरान के खातिर, दीन के खातिर, अपने नाना मुस्तफ़ा के दीन के खातिर अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। आई ढोल बजा रहा। एक जलसे में जा रहा था, दो तीन लड़का को वही चाय की दुकान पे गाड़ी रुकी, गाड़ी उतरा, ड्राइवर चाय लेकर आया, देखा कि दो चार लड़के मुसलमान के बच्चे थे, भाई मुसलमान के बच्चे थे। भाई खामोश हो जाए, ए बाबू ए बाबू वो क्या खा रहा है? ये लॉलीपॉप खा रहा रे बाबा, जा 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 जा। अच्छा एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। जाबे? अरे जाबे, हे लगले जाबे। कह के एक जगह जलसा कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा कि बोले ओए तो मी वाकनो कि अच्छा ठीक से बोझ नहीं बोटे जा। और वो नौजवान बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा कि भैया मियाँ क्या परेशान जी? बोले जा बहुत जोर से लगी आम हो। बोले बोसे जा 10 मिनट और बर्दाश्त करो। नौजवान है कि पोल्ट्री फार्म का मुर्गी है। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखे बैठा हुआ है, नज़र पड़ गई तो हमने कहा कि बेटा जा। बोला नहीं जाऊँ।
तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं हो गया, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। अफसोस होता है मुहर्रमुल हराम का इतना बाबरकत महीना में हमें करना क्या चाहिए और हम कर क्या रहे हैं, ये अफसोस का मकाम। देखिए ज़्यादा देर हम तकरीर नहीं करेंगे, तबीयत उतनी अच्छी नहीं है। ये हमारे नाजिम साहब की मोहब्बत, मौलाना साकिब साहब की मोहब्बत का जवाब, इन लोगों का हुक्म था कि नहीं जलसे में शिरकत करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और तबीयत भी उतनी अच्छी नहीं है, दिन भर का सफ़र करके 4 व्हीलर में बैठ कर यहाँ तक पहुँचा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 1 घंटे के अंदर में गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। बस वादा आप करें कि दुआ करके उठेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं, ज़रा हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह दुआ करके उठेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्लाह हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में ये तमाम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। ए अल्लाह इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सारे लोग जमा हुए हैं। या अल्लाह तेरी मोहब्बत में सारे लोग जमा हुए हैं। अल्लाह सबके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह को कबूल फरमा ले। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अफसोस होता है फिलिस्तीन में जंगें हो रही है, पता है आपको कि नहीं? पता है ना? कई लाख लोग शहीद हो गए। किस लिए? सिर्फ मस्जिद अक्सा की वजह से। मेरा घर लेना है ले लो, दौलत छीननी है छीन लो, जान लेना है ले लो, लेकिन ईमान नहीं देंगे। सुभान अल्लाह बोले दमाज, ईमान नहीं देंगे। ईमान ऐसा मुसलमान का होना चाहिए, इतना मजबूत ईमान होना चाहिए। ढोल बजाओगे तो चाय की दुकान में रुके तो ड्राइवर चाय लेके, मैंने कहा भाई मैं उतरेंगे नहीं, चाय लेके आओ, गाड़ी में बैठ के पी लेंगे। तो ड्राइवर गया, अच्छा बड़ी अच्छी चाय मिलती है, बड़ी भीड़ होती है दुकान में, खड़गपुर के रास्ते में वो दुकान पड़ती है। 1 कप चाय 60 रुपया, 1 कप चाय 60 टका, 1 कप चाय। तो देखे 2, 4, 5 बच्चे मुसलमानों के थे। या अल्लाह देखे क्या कि किसी का बाल यहाँ है, ये नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, खाली बीच में है। हम करे बाप ये कौन कटिंग है? तो उस बच्चे को हम इधर बुलाए कि बाबू इधर आओ, नाम क्या? बोला साबिर। मैंने कहा कि बहुत अच्छा। हमने कहा कि बेटा अरे बाल टक्की है योग रे, उड़े गई होगा ना कि रे, अरे साइडर बाल की भैया? बोलो ई कटिंग चे। तो हमने कहा कि कौन कटिंग? खाली बीचे में था, यहाँ से लेके यहाँ तक। बोला इधर कटिंगर नाम छे मुर्गा कटिंग। हमने कहा कि अरे अल्लाह का कुरान कहता है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम वत्तीने वज़ैतूने वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बेहतर, सबसे अच्छा अगर किसी को बनाया तो वो इंसान को बनाया है। खूबसूरत बनाया, इंसान को बनाया। आई बोला नहीं मैं मुर्गा बनूं, ये क्या बनेगा? अरे बोलो भाई, अल्लाह कह रहा तुम खूबसूरत हो, इंसान बनाए हैं, आई मुर्गा बनने चला है। बोलो
नौजवानों तौबा करो, क़ुर्ब क़यामत की निशानी है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि क़ुर्ब क़यामत में लोग अपने बालों को इस तरीक़े से अपने सर में रखेंगे कि कुछ हिस्सों में बाल होगा, कुछ हिस्सों में बाल नहीं होगा। समझ लेना ये क़ुर्ब क़यामत की निशानी है। आज हमारे बच्चों को देखिएगा, आज हमारे नौजवानों को देखिएगा, क्या सर का वो कटिंग करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक लड़का को तो देखे कि खाली यही था, यही खाली यही बाल था, इतना बड़ा। तो हमने कहा रे ये कौन कटिंग छे रे? बोले एटा कटिंग नाम छे कटोरा कटिंग। बोलो ये थाली प्लेट हांडी चम्मच कटोरा कटिंग भी आ गया। तुम आदमी हो कि क्या हो भाई? अरे अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है तो खूबसूरत बन कर रहो, बदसूरत क्यों बन रहे हो? तो मुसलमान हो, मुसलमान की पहचान होनी चाहिए ना। हम तो ये कहते हैं कि अभी तो आलम ये है। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा ये बताइए, ढोल बजाते, अच्छा सबसे बड़ी बात ये भी देखा मैंने, आज अपनी नज़रों से देखा, अपनी नज़रों से देखा, अपनी नज़रों से देखा कि ढोल बजाने वाले के दरमियान में किसी के चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, ना किसी के सर पे टोपी थी, ना कुर्ता पैजामा है। तो पहचान में आएगा कि मुसलमान है कि हिंदू बजा रहा है कि मुसलमान बजा रहा है, भाई पहचान में आएगा भाई। लेकिन जब रमज़ान का रोज़ा आ गया, फ़र्ज़ हो गया 1 महीने का, तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अब मुहर्रम का रोज़ा जो चाहे रखे, जो ना चाहे वो ना रखे। अब कोई पकड़ की बात नहीं है, लेकिन कम से कम 2 रोज़ा रखना चाहिए। 9वीं 10वीं रखिए, चाहे 10वीं 11वीं रखिए, आप 1 रोज़ा भी रख सकते हैं। 1 रोज़ा भी बोलो भाई, 1 रोज़ा भी, 1 रोज़ा भी रख सकते। एक आदमी रोज़ा रख करके नदी में नहाता था 5 बार। रमज़ान का महीना रोज़ा रखता था, 5 बार नहाता था नदी में। घर के बगले में नदी थी। तो कुछ लोगों ने कहा कि मियाँ ती इतना क्या गतर खरोही की भाई? अब तो बोले भैया मी रोज़ा रखो ही नहीं, रोज़ा लगे जा, गतर खोरी रही ना भी एकदम मनटा फ्रेश है जा। वो दरअसल में वो गुस्ल नहीं करता था, वो डुबकी लगा के पानी पीता था। और लोगों से कहता था मोर आज 5 रोज़ा है गई है, मोर आज 6 रोज़ा है गई है। अब वो रोज़ाना 5 मरतबा नदी में नहाता था और डुबकी लगाता था, गट 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 पानी पी के बाहर निकल जाता था। बस 1 मरतबा बेटा फंसा, डुबकी लगाया, मुंह खोला पानी पीने के लिए, और टेंगरा मछली मुंह में घुस गई। बोले रे बाबा रे बाबा, यहो गाल ये गाल, दोनों गाल में टेंगरा मछली का कांटा। अब निकाल रहा, बोले निकले, कांटा फंस गया, कैसे निकलेगा? पानी से जल्दी निकला, लोगों ने देखा, बोले ओ यही थी नहा झिलो, इसलिए तुम 5 मरतबा गुस्ल करते थे। दरअसल बात यह है तुम रोज़ा नहीं रखते थे, तुम नदी में नहाते नहीं थे, नहाने के बहाने से पानी पीते थे। और इस्लामी महीने का, इस्लामी साल का ये पहला महीना है, मुहर्रमुल हराम का महीना। लेकिन हमें याद नहीं है, हमें याद की, हमको याद है अपने साल का पहले महीने का याद तो नहीं है, लेकिन जनवरी याद है, फरवरी याद है, मार्च याद है, अप्रैल फूल याद है। अगर याद नहीं है तो इस्लामी साल का पहला महीना बड़ा बाबरकत महीना, रहमतों वाला महीना, यकुम मुहर्रमुल हराम को हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। यकुम मुहर्रमुल हराम
10वीं मुहर्रमुल हराम को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने अहलो अयाल के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने बच्चों के साथ दीन के लिए, इस्लाम के लिए, शरीयत के लिए, कुरान के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दे दी। अच्छा, आज मैं जब आ रहा था तो एक जगह है बस्तौल छे ना, तो मेरा ड्राइवर मैप लगा लिया था। हमारे नाजिम साहब दामद बरकातुहुम, इन्होंने लोकेशन भेजा था। तो बस्तौल पार करने के बाद वो नदी में पुल है, पुल पार करने के बाद इधर मुड़ना है। हाँ, तो उसी जगह गाड़ी मैंने कहा भाई रुको। कुछ लोग ढोल बाजे के साथ, लाठी के साथ आ रहे थे झूम लगा कर। तो हमने कहा कि तो रास्ता छोटा है, ये लोग जाने देंगे नहीं, तो गाड़ी यहीं रोको, ये लोग जब निकल जाएंगे फिर हम लोग निकलेंगे। यही 5:40 45 मिनट की बात है, आज की बात बता रहा हूँ। मुसलमानों, बड़ा अफसोस होता है जब वो लोग आए ना, तो इधर की गाड़ी इधर, इधर की गाड़ी इधर, रोड जाम कर दिया। अब देखने में ये भी आया, मैं दंग रह गया, अल्लाह अकबर कबीरा, कि नौजवान ढोल बजा रहे थे, नाच रहे थे, अब पीछे लड़कियां, औरतें खड़ी थी, वो भी साथ में आ रही थी। ये अफसोस का मकाम नहीं तो क्या है? ये अफसोस का मकाम नहीं है? कितनी बेशर्मी की बात है। अब हमारी बेटियां भी अब हमारी निकलने लगी है घरों से। अब हमारी बहुएं भी निकलने लगी है, अब हमारी बच्चियां भी निकलने लगी है। हमने क्या बना दिया मुहर्रमुल हराम के महीने को? अफसोस का मकाम है। देखिए, जलसे में बहुत सारे नौजवान हैं, सर में टोपी नहीं है, सर में टोपी है नहीं। अरे अल्लाह का बंदा, पता तो होना चाहिए टोपी मुसलमान की पहचान है। सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। टोपी मुसलमान की क्या है? पहचान है। दाढ़ी पहचान है, अमामा पहचान है, कुर्ता पैजामा पहचान है। अपनी पहचान को मत छोड़ो, नहीं तो तुम्हें कोई पहचानने वाला नहीं होगा। अरे टोपी नहीं थी तो बिहा किए ना, पगड़िए बहन के आ जाते। और बिहा नहीं किए, अभी बिहा किए नहीं किए, करना भी मत, तुम्हारा पोजीशन ठीक नहीं है।